अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर है बर्थडे का छोटा सा फंक्शन, जो कि हम बिल्कुल बस फैमिली वाले जो है आपस में सेलिब्रेट करने वाले हैं। और बर्थडे किसकी है? मेरी भतीजी की, जो कि अभी 1 साल की हुई है। पहली पहली जो बर्थडे होती है ना, उसकी ज़रा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो पहला साल होता है और पहली बर्थडे होती है। तो जी जनाब, सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी बस कमरा जो है ना वो डेकोरेट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूं। और चलें फिर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से थोड़ी बहुत डेकोरेशन में हिस्सा डालती हूँ और बाकी मेन्यू भी साथ साथ। जी तो जनाब, सबसे पहले बारी आती है कमरे को डेकोरेट करने की। और इसी कमरे में यानी कि भाभी के कमरे में हमने करनी थी बर्थडे सेलिब्रेट, तो इसलिए इस कमरे को सजाना था। तो डेकोरेशन का सामान वगैरह हम सब ले आए हुए थे। और इसको जो बलून्स थे काफ़ी ज़्यादा थे, उनको फुलाना भी एक काम था। ये पम्प की मदद से हमने फुलाने की कोशिश की, लेकिन पम्प से जो है ना वो ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो ये 2-4 बलून मैंने फुलाए थे, लेकिन फिर बस मैंने उसके बाद नहीं फुलाए। बाकी डेकोरेशन वगैरह मैंने की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है सबसे पहले फुला रहे हैं गुब्बारे। संडे के दिन की बर्थडे हुई हुई है और आज फ्राइडे हो गया। और आज फाइनली मैं बैठ गई एडिट करने के लिए व्लॉग, और शायद मैं आज अपलोड कर दूं क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, 7 आई थिंक बज चुके हैं। तो शायद मैं कल अपलोड कर दूं या आज कर दूं, खैर देखती हूँ अगर टाइम से हो गया एडिट तो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल नहाई थी शॉवर लेके, और अभी मैंने तैयार होना था, तो मैंने कहा चलो मैं पहले जो है कमरा सजा लूँ, उसके साथ मैं बाद में तैयार होती जाऊँगी। दीवार बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसको भी हमने पहले वॉलपेपर लगवाया था, लेकिन जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने उतरवा दिया था क्योंकि उन्होंने वाइट वॉश वगैरह करवाना था। तो ये फिर दीवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि जिस घर में सैलाब हो ना वो कभी भी नहीं जाता, तो जिसकी वजह से दीवार की सारा जो वाइट वॉश था वो उतर गया। तो दोबारा से हमने ये लगवा लिया, तो जो कि बहुत नीट एंड क्लीन लुक दे रहा था। बर्थडे वैसे 5 दिसंबर को थी, यानी कि मंडे की थी, लेकिन जो है वो हमने कर ली थी संडे को, क्योंकि संडे को सब फ्री होते हैं। मंडे को तो सब ने काम वगैरह पे जाना होता है, इतनी थकावट इतनी फिर कैसे मैनेज हो पाता है, तो इसलिए फिर हमने संडे को ये जो है वो रख लिया था ताकि सब इजीली जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। और बर्थडे का फंक्शन बस हमारा घर में ही था, यानी हमारी ख़ुद की फैमिली और जो है मेरी भतीजी जिसकी बर्थडे थी उसकी नानो और खाला लोग आए थे, और बस फिर बर्थडे सेलिब्रेट हो गई। और मेन्यू में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा था, हमने फ़िश फ्राई की और बिरयानी थी और सलाद, और साथ में क्या था, केक था साथ में, और हाँ अमरूद की जो चाट होती है ना वो थी, और साथ में बोतलें थी। तो बहुत अच्छे तरीके से वो फंक्शन हो गया। और सफाई वाली आके पहले ही हमने कहा था कि संडे को नहीं आती सफाई वाली, लेकिन सफाई वाली आके सफाई करके जा चुकी थी। सफाई का भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम होता है कि सफाई हो जाए ना तो बाकी काम फिर होते रहते हैं, लेकिन सफाई अगर होना सर पे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है कामों का। और जी जनाब, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जो 10 गुब्बारे पिलाएगा उसको केक ज़्यादा मिलेगा। चलो मैंने फुला भी लिए। कितने हो गए? 7 हो गए। अब यार तुम्हें 20 पर तूने 20 बनाने। और जी यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बालों को कर्ल शर्ल मैंने कर लिया है, तैयार हो गई हूँ। ड्रेस मेरा बस ठीक था, नॉर्मल सा था, कैजुअल था, घर में ही मतलब छोटे से फंक्शन के लिए तो ठीक ही था। तो बटरफ्लाइज़ वगैरह इस पर बनी हुई थी, ये मैंने लिबर्टी से मैं लेके आई थी। अच्छा खैर, वैसे अगर आपका ड्रेस आम सा भी हो लेकिन आपको मेकअप करना आता है या मेकअप करवा लें अच्छा सा और बाल अच्छे से बने हो ना, तो आपका सब कुछ सज जाता है। और स्पेशली जूती भी आपकी अच्छी अगर हो ना तो आपका आम सा ड्रेस भी अच्छा लग जाता है। क्योंकि पॉलर में ना एक बार मैं गई तो वो कहती कि हमारी कोई मेहंदी की ड्रेस थी, उसको ड्रेस हमारी मेहंदी की ब्राइड थी, उसका ड्रेस इतना फजूल था, इतना बकवास था, लेकिन हमने उसको मेकअप ऐसा किया कि उसके ड्रेस में भी जान आ गई। और वाकई ऐसा होता है कि अगर आपका ड्रेस ना भी अच्छा हो लेकिन अगर आपकी शक्ल अच्छी मतलब मेकअप अच्छा कर लो तो सारा कुछ सज जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पे बिछा दिया है। हाँ केक रखे जा चुके हैं, अम्मी का जो फैंसी दुपट्टा है, ये नहीं कहना चाहिए था ना। अच्छा खैर मैंने कह दिया। यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से फेक नहीं बना जाता। कुछ लोग होते हैं बड़ी एफिशिएंसियाँ मार लेते हैं, बड़ी शोखियाँ मार लेते हैं, कुछ ना होते हुए भी वो ख़ुद को बहुत शो कर लेते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ।
नूर हरम अभी 1 साल की हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब शोर सुन के तो वो घबरा गई थी, रोना शुरू हो गई थी। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के साथ यही होता है कि बच्चे जो है ना वो डर जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। बल्कि वो तो इतने ज़्यादा बलून देख के भी उसको रोना आ जाए, वो इतना डरे इतने ज़्यादा बलून्स को देख के। खैर आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी कह देना है, अल्लाह पाक नज़र ना लगाएं, अल्लाह पाक खुश रखें सबको, जितने भी इस फंक्शन में मौजूद हैं। तमाम देखने वालों को भी अल्लाह ढेरों खुशियाँ जो है वो नसीब फरमाएँ। और यहाँ पे भाभी जो है सबको केक खिला रही हैं। और जी जनाब, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनको दादा दादी नाना नानी का प्यार मिलता है, क्योंकि काफ़ी होते हैं बच्चे जिनके पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। तो ये जो शौक़ और चाव और खुशियाँ जो होती हैं ना, ये नाना नानी दादा दादी के सर पे ही होती हैं कि वो जो दिल से और मुखलिसाना तौर पे आपसे प्यार करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और आपके माँ बाप के बाद आपको कर सकता है। और हाँ, यहाँ पे ना मेरे बड़े भाई के बेटे हैं जिनकी बर्थडे नहीं की थी, तो इसलिए फिर उनकी भी हमने साथ ही कर ली थी। और यहाँ पे उनके नाम के जो है वो केक कटिंग सेरेमनी हो रही है दोनों की, हसन और हुसैन की। तो ये इनका केक कट रहा है, इसके बाद को फंक्शन हो जाता है तमाम। और ये ना मैंने 3 बार वीडियो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन तीसरी बार भी मैं बोल बोल के थक गई, तो वीडियो ही ना स्टार्ट हो। ये 2 बार मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, 2 बार वीडियो ही नहीं बन रही थी और मैं बोली जा रही थी फजूल में। अच्छा जी, खैर केक कटिंग सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेकअप आप मेरा देख सकते हैं। और अभी मैं केक खा रही हूँ और बच्चों ने सारे बलून्स जो हैं वो फना कर दिए, फाड़ दिए। तो इतना रश हो ना तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पिक्चर्स मैंने बनाई हैं और वो कभी कोई आ गया है, कभी कोई आ गया है, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पिक्चर्स बनाने के लिए भी ना आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का मोबाइल चाहिए या कैमरा चाहिए, फिर ही आपकी पिक्चर्स अच्छी आती हैं। अच्छा खैर, बाकी अपडेट मैं आपको देती हूँ। अभी सब केक खाने में मसरूफ़ हैं और अब इसके बाद हमारा जो है डिनर होगा और उसके बाद फंक्शन तमाम। और गिफ्ट्स जो है वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। अभी आज के लिए इतना ही। जोर से कर, स्प्रे करना याद ही नहीं रहा। एक तो जब मैं व्लॉग सारा एडिट कर लेती हूँ, बाद में मुझे एंड पे याद आता था कि मैंने शुरू में झलकियाँ लगानी थी, वो जैसे हर व्लॉग में अक्सर लोग लगाते हैं ना, सारे फंक्शन की जो शुरू में लगा देते हैं, तो फिर ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं। खैर लेकिन खैर वीडियो वायरल होनी होगी तो हो ही जाएगी, अल्लाह अगर चाहेगा कभी मेरा हाथ थामना। नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है। यहाँ से ना हमने जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पे हमने ज़मीन पे चटाई बिछा के दस्तरखान लगा दिया था, सोफ़े बाहर निकाल दिए थे ताकि सब इजीली बैठ के खा ले। मेरा तो है ना केक खा के दिल डिक हो गया था और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने वैसे अगले दिन बिरयानी खाई थी, यम बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट जो डिश है ना, मुझे रोज़ बिरयानी भी मिले ना खाने को तो मैं रोज़ खाऊं, लेकिन यह है कि फ़्रेश पकी हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे ना मैं चावल सर्व कर रही हूँ, यानी कि डिशेस पकड़ा रही हूँ अंदर भाई को, मेहमानों को देने के लिए। अच्छा जी, तो अब आती है गिफ्ट्स की बारी। तो गिफ्ट्स मैं आपको बता दूं कि हम सब घर वालों ने, यानी कि नूर हरम के जो ददियाल हैं, उन्होंने सब ने मिलके बहुत प्यारी सी कबर्ड दी है जिसमें कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और ये बच्चे देख लें, नई जो गाड़ी उसी को निकाल के, इतनी ज़िद लगाई बच्चों ने, उसी को निकाल के चलाने बैठे हुए हैं। और ये कमरे का असर भी आप देख सकते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। और हाँ, नूर हरम की जो नानो है उन्होंने दी हॉर्स दिया, जो होता है ना लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, वो वाला हॉर्स दिया। वो मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। और उसकी खाला ने दिया गाड़ी। बालों को मैंने कर्ल किया था क्योंकि स्ट्रेट कट के ज़्यादा ही बम फट जाता है, तो इसलिए फिर मैंने स्ट्रेटनर से ही कर्ल कर लिया, तो जिसकी वजह से ना थोड़े अच्छे लग रहे थे बाल। वरना अगर बिल्कुल स्ट्रेट करूँ तो ऐसे अजीब से बम फटे बाल हो जाते हैं। तो अब सारे खाना खा रहे हैं, मैंने अभी केक खाया है, तो मेरा दिल केक खाने से टिक हो गया है। वैसे भी अगर आप जब आपको थकावट हो जाए ना, ये सारी डेकोरेशन मैंने की कमरे की, तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई कि वो कुछ थकावट की वजह से ना आपकी भूख मर जाती है, आपको कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ना मैंने हाँ, तो मैं बात सुनने बैठ गई थी। भाई का ड्रेस कह रहे हैं अच्छा लगा। अच्छा तो खैर वो ना फिर क्या हुआ, हाँ फिर मैं ना बिरयानी और वो है सब फ़िश है, लेकिन मेरा कुछ भी इतना सा भी खाने को दिल नहीं कर रहा है, तो अभी मैं पता नहीं ठहर के खाऊंगी। तो बस जी, यही थी आज की अपडेट। बस जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बस दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।